सो गाइस, ये मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम मैंने रखा है कसिनोलॉजी। मेरा पहला चैनल था वो स्टेक में मैं गैमलिंग करता था, जिसकी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता था। यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस हिट करने की वजह से कई स्ट्राइक आ गए, जिसकी वजह से वो चैनल बंद हो गया। तो मैंने ये फैसला किया कि अब मैं गैमलिंग वीडियो की जगह खुद का फेस रिवील करूंगा और लोगों को सही डायरेक्शन पे लेके जाऊंगा। तो बात करते हैं कसिनोलॉजी से। मैंने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं है। अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर चुका होगा, आप ये समझ रहे होंगे। कसिनोलॉजी मैंने नाम इसलिए रखा, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, वो एक बुक है। तो हमें भी ये समझना है कि कसिनोलॉजी छोटा मोटा चीज़ नहीं, वो भी एक बुक है। इसको हम एक बुक के हिसाब से देखेंगे और हम इसमें आपको कई चैप्टर बताऊंगा। हमें क्या करना है, क्या नहीं, हमारा लॉस कैसे होता है, हमारा विन कैसे होता है, हमें कब रुकना है, क्या नहीं। समझ लीजिए, फुल पैकेज आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। मैं इसका कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। समझना आपकी, देखिए, हर क्लास में बच्चे 100-200 होते हैं। मतलब नॉर्मल अगर कोई क्लास देख लीजिए, कोई भी क्लास में 11th 12th 10th कोई बच्चे पढ़ने जाते हैं, 50 बच्चों में से टॉपर 1 या 2 रहते हैं, बाकी सब एवरेज रहते हैं, कुछ बैक बेंचेस भी रहते हैं। तो वो चीज़ अप्लाई होता है वहाँ पे। यहाँ पे हम लाखों की भीड़ है, पर यहाँ से निकालने वाले कितने हैं? 100 200 400 500 1000। और जो बैक बेंचेस, जो लूजर्स हैं, वो करोड़ों करोड़ लॉस करके बैठे रहते हैं। अगर हम अपने आप को नहीं सही समय पर नहीं संभाल पाए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें संभालना जरूरी है खुद को। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे कि हम स्टार्ट करते एंट्री, हमारी एंट्री कैसे होती है। अब बेसिकली हमें यहाँ पे आते कैसे हैं? लोगों को देखकर। हम यूट्यूब वगैरह देखते हैं। मेन चीज़ तो इसका प्लेटफॉर्म समझ लिया ऑनलाइन ही है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। कई लोग को देखे हैं गैम्बलर्स को कि बड़े बड़े हिट लेते हैं, वो लाखों करोड़ घर बैठ के कमाते हैं। आप उनको देखकर मोटिवेट होते हैं कि अरे ये बंदा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस क्या करना है, 2-4 माइन ही तो खोल दें, हवाई जहाज ही तो उड़ाना है। देखिए, ये सब फालतू की चीजें हैं। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। होना तो ओवरऑल आपका लॉस ही है। आप घुसते हैं, 2-4 बार हिट करें, पर जब ये आएगा ना, तो फिर ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा। ये आपको रोड पे लाके छोड़ देगा, बर्बाद कर देगा। तो बेसिकली अब हमें ये समझना है कि हमें इसको करना क्या है। इसमें अगर हम मान लीजिए, अगर आप नए हैं, आप 18 साल के हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप इससे दूर रहिए। पहली चीज तो मैं ये सलाह दूंगा, बच्चे मेरी वीडियो ना देखें, क्योंकि मुझे पता है वो कमाते तो कुछ है नहीं, अपने माँ बाप का पैसा फालतू इधर बर्बाद करेंगे, जो कि मैंने भी किया है। मैं यहाँ पे फैक्ट पे बात करूंगा, ये फालतू का नहीं। लोगों को मैं आपको ये प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट भी होता है, वो कैसे होगा मैं सब बताऊंगा, पर सब्र रखना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। अगर आप मुझे साथ देंगे, यकीन मानिए मैं आपकी लाइफ बदल सकता हूँ। बस आप मुझे फॉलो करिए। मैं ये दुनिया भर की बात नहीं करता हूँ कि आपको कंपाउंडिंग करा के, देखिए सब कुछ पॉसिबल है, बस सही तरीके से करना आना चाहिए। मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। ये तो इधर हो गया। अब हम, हाँ, और भी चीजें हैं, जैसे कि आपका दोस्त वगैरह खेल रहा है, आप उसके साथ बगल में बैठे हैं, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर लिया, वो आपको दिखाया, आप भी उसके लालच में आ गए, यार ये भी कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है ना, हमारे अंदर जो ईगो जनरेट होता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, यही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। अगर हमने ईगो को साइड रख दिया तो ये क्या बेंचो, इसको तो हम लूट लेंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम रुकते क्यों नहीं है लॉस होने के बाद, विन होने के बाद। प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं है कि हम इसमें जीत नहीं सकते, जीत सकते हैं, छोटा छोटा। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत होती है जो जैकपॉट पा लेते हैं। मैं एक हिस्ट्री बताता हूँ। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, राज पांडे। वो इस समय गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अच्छी खासी पोस्ट पे। मैं नाम उसका रिवील कर दिया हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैं पोस्ट नहीं करूंगा। उसका लॉस तकरीबन 56 लाख का था। 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, 56 लाख पहले, 6 महीने पहले लॉस था। आज उसका लॉस 1 करोड़ के आर पार कर चुका है। तो वो इस चीज को झेल सकता था, तो इसने इतना बड़ा फैसला लिया, इतना बड़ा, मतलब यहाँ तक की लिमिट थी उसकी कि वो 1 करोड़ झेल सकता था लॉस। अब उससे ज्यादा वो नहीं झेल पाएगा। तो हुआ ये, जब 56 लाख लॉस था तो उसको एक बड़ा हिट मिला, सिंगल नंबर। वो रॉलेट खेलता था, स्ट्रीम रॉलेट, 1500x का। कितने नंबर से? 5000, लगभग 75 लाख के आसपास उसके पास आया। अब उस बंदे को क्या करना था, वहां पे उसको रुक कर विड्रॉल लेना चाहिए था, पर उसने क्या किया, वहीं से उसने अपनी किस्मत बदलने की सोची। आज 75 लाख, कल क्या पता 1 करोड़। पता है, वहां तक पहुंचने के बाद उस बंदे की सिंगल बेट नहीं पास हुई। क्यों? कसिनो नहीं हो रहा है, उसने खुद से हारा। क्या हारा? कैसे? ओवर कॉन्फिडेंस। जब ये चीज जीतने के बाद आ जाती है ना, तो आपको भगवान क्या कोई नहीं बचा सकता।
हमने अपने ईगो को साइड रखना ही पड़ेगा। अगर हमें जीतना है तो ईगोइस्टिक नहीं बनना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा एंट्री लेवल। अब ये है कि हमें करना क्या है आगे। अब यहाँ तो हम फंस चुके हैं, अब इस दलदल से निकलना है। अगर आपका लॉस, देखिए बच्चे हैं जो भी देख रहा हो, अगर आपका लॉस शुरुआत में 10, 20, 50 तक है, मैं कहूंगा 1 लाख भी है, झेल सकते हो, निकल जाओ। यहाँ पर आप मेरी बात वो सुने जिनका लॉस 10 लाख के ऊपर है, 5 लाख के ऊपर है, जो नहीं कर सकते, इनके पास यही ऑप्शन बचा है। आप लोग कई ऐसे होंगे जो जॉब छोड़ के बैठे होंगे इसके चक्कर में। आपको लग रहा होगा कि आप जॉब से ज्यादा इससे कमा लेंगे, इसीलिए आप जॉब छोड़ दिया, आपका मन कहीं नहीं लगता, आपका सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, फैमिली, रिश्ते, यार, दोस्त सब बट चुके होंगे, आपसे दूर जा चुके होंगे। एक समय था मेरा भी सब कुछ जा ही चुका था। तो जब पैसा आता है ना भाई, सब वापस आ भी जाते हैं। बचपन से हमें समझाया जाता है अच्छी नौकरी करो, पढ़ो लिखो, कामयाब बनो। भाई अगर पैसा कमाना इतना आसान होता इस फील्ड में, तो आज हर गरीब, हर कोई यहाँ से कमा रहा होता, हर किसी को इसके बारे में नॉलेज होती। कुछ लोग ट्रेडिंग में बर्बाद हैं, कुछ लोग कलर ट्रेडिंग में बर्बाद है, कुछ लोग कसिनो में बर्बाद हैं। तो बर्बाद देखिए हर जगह है, पर कमाते भी तो लोग हैं। क्या कलर ट्रेडिंग से लोग नहीं कमा रहे? कुछ ही लोग कमा रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग, भाई जिसको जो तरीका मालूम है, जो जिसमें प्रोफेशनल परफेक्ट है, वो उससे कमा रहा है। हमें भी यहाँ पे परफेक्ट बनना होगा, प्रोफेशनल बनना होगा। अगर हम नहीं बने तो हम भी कमा नहीं पाएंगे। मैंने तो आज इसकी शुरुआत कर दी है, अब इसको मैं चैप्टर वाइज लेके जाऊंगा। समझ लीजिए चैप्टर 1 ये हमारा एंट्री है। हमको ये समझना होगा कि अगर आपका कोई, आपके पास पड़ोस कोई बच्चा है जो इस दलदल में फंस रहा है, या एविएटर, हवाई जहाज उड़ा के सपने देख रहा है पायलट बनने की, तो आप उसे रोकिए, समझाइए, उसको सही गाइडलाइंस दीजिए, ना कि उसको मोटिवेट करिए कि अरे मैं भी बर्बाद हुआ, इसको बर्बाद होने। बात समझिए। मैंने कईयों को देखा है जो सुसाइड कर चुके हैं, 10th के बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। अपने माँ बाप के बैंक को अपने माँ बाप को इतना परेशान कर दिया कि उनके माँ बाप तक सुसाइड करने के कदम उठा चुके हैं। तो फिर समझिए, ये आपको बनाने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए आया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो धन्यवाद।